जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि एसएसजी को पहली बार किस बैंक से जोड़ा गया। क्या प्रश्न है? तो एसएसजी को पहली बार किस बैंक से जोड़ा गया? आरबीआई, एसबीआई, ग्रामीण बैंक या फिर विश्व बैंक? तो आपको बताना है कि एसएसजी को पहली बार किस बैंक से जोड़ा गया। तो किस से जोड़ा गया? तो एसबीआई राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका सही उत्तर होगा, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, एसएसजी का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 2009, 2010, 2011 या फिर 12? तो एसएसजी का शुभारंभ पूछा गया क्या? तो एसएसजी का शुभारंभ किस वर्ष हुआ, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर होने वाला है 2011 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एसएसजी के सदस्य महिलाओं को क्या कहा जाता है? क्या पूछा गया है? तो एसएसजी की सदस्य महिलाओं को क्या कहा जाता है? सेविका, सहायिका, दीदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एसएसजी की सदस्य महिलाओं को दीदी कहा जाता है, याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? भारत, रूस, जापान या फिर अमेरिका? याद रखेंगे, विश्व यहां पर होगा क्या? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका है। क्या है? तो अमेरिका है। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? क्या नहीं करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट या फिर अंडरस्टैंडिंग? तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर जो है ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। क्या? तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, इसलिए चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की गुण है? तीव्र गति, गोपनीयता, त्रुटि रहित कार्य या फिर उपयुक्त सभी? तो निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है? क्या पूछा गया है? तो निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है? तीव्र गति, गोपनीयता, त्रुटि रहित कार्य या फिर उपयुक्त सभी? तो कंप्यूटर का जो गुण है तीव्र गति भी है, गोपनीयता भी है, त्रुटि रहित कार्य भी है, इसलिए जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या? तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ? डाटा का भंडारण, डाटा का संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना? डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा प्रोसेसिंग क्या क्या अर्थ है? याद रखेंगे, डाटा को उपयोगी बनाना। क्या? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। अगला है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है नंबर को, डाटा को, इनपुट को या फिर प्रोसेसर को? तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो क्या होगा? डाटा हो जाएगा। क्या? तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन को परिवर्तित करता है किसे? तो डाटा को, याद रखेंगे। और अभी भी जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। विश्वास रखिए, डेली हमारे साथ जुड़िए। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस आपको डेली निरंतर मेहनत करते रहना है। सीएडी का संक्षिप्त नाम बताइए। क्या पूछा गया है? तो सीएडी का संक्षिप्त नाम क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन या फिर कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन? तो सीएडी का संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो सीएडी का जो नाम हो जाएगा ये होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका सही उत्तर होगा। 10 नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया? भागलपुर, दरभंगा, पटना या फिर पश्चिमी चंपारण? बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया? तो बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र बनाया गया भागलपुर में। कहां पर? तो भागलपुर में। स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? 1962, 1965, 1969 या फिर 1970 में? तो स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे स्वर्गीय रामविलास पासवान कब हुए थे?
तो याद रखेंगे कब हुए थे, तो 1969 में। कब? तो 1969 में भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? 1974, 1981, 1985 या फिर 1955 में। तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था कब? तो 1974 में। कब? तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया था। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया था। कहां पर? तो राजस्थान के पोखरण में। कहां पर? तो राजस्थान के पोखरण में। इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा, याद रखेंगे। अगला है 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा? उड़ीसा, बिहार, बंगाल या फिर पंजाब। तो 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? तो बंगाल में। कहां पर? तो बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता बताइए। धर्मनिरपेक्ष, सबसे बड़ा संविधान, कानून का शासन, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? याद रखेंगे, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है सबसे बड़ा संविधान। क्या? तो सबसे बड़ा संविधान इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है, सिकंदर के गुरु कौन थे? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो या फिर पाइथागोरस। तो सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु थे कौन? तो अरस्तु थे। कौन? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, याद रखना है। अगला प्रश्न है, झेलम का युद्ध किसने जीता था? सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस या फिर अशोक ने। तो झेलम का युद्ध किसने जीता था? झेलम का युद्ध जीता था सिकंदर ने। किसने? तो झेलम का युद्ध जीता था सिकंदर ने। किसने? तो झेलम का युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर के मध्य, जिसमें सिकंदर को विजय की प्राप्ति हुई थी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा, महानदी, गोदावरी या फिर स्वर्णरेखा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध बना है कहां पर? तो महानदी। पूछा जाए किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। किस में है? तो उड़ीसा में है, याद रखना है। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो पुनर्जागरण का श्रेय जाता है किसको? तो राजा राम मोहन राय को। किसे? तो 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे या फिर यकृत। तो मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो रक्त को शुद्ध करता है क्या? तो गुर्दा हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश रोटेशन के आधार पर करता है? ब्राजील, रूस, भारत, सभी सदस्य देश बारी बारी से। तो ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश रोटेशन के आधार पर करता है? ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश रोटेशन के आधार पर करता है? याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा सही उत्तर? तो सभी सदस्य देश बारी बारी से ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, साहित्य, पत्रकारिता, समाज परिवर्तन और सशक्तिकरण। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण के लिए। वाटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। तो वाटर पोलो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? तो वाटर पोलो में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला है, बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म के समय बालिका को कितनी राशि दी जाती है? 1000, 2000, 2500, 3000। तो बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म के समय बालिका को कितनी राशि दी जाती है? सही उत्तर जो होगा 2500 दिया जाता है। कितना? तो 2500 दिया जाता है। बिहार मुख्यमंत्री छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत
छात्रों को अधिकतम कितनी राशि का ऋण मिल सकता है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख? तो कितना मिल सकता है? तो 1 लाख रुपए। कितना? तो बिहार मुख्यमंत्री छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को अधिकतम कितनी ऋण मिल सकता है? तो 1 लाख। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों के डेटा का सत्यापन कौन करता है? केवल ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, केवल केंद्रीय कृषि मंत्रालय, निजी एजेंसी? तो पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों के डेटा का सत्यापन कौन करता है? तो डेटा का सत्यापन हो जाएगा राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों के डेटा का सत्यापन कौन करता है? तो राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और प्रशासन। बिहार में मुख्यमंत्री कृषि योजना के तहत लगाए गए पेड़ों की निगरानी कितने वर्ष तक की जाएगी? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? तो कितने वर्षों तक की जाएगी? याद रखेंगे 3 वर्षों तक। कितने? तो बिहार में मुख्यमंत्री कृषि योजना के तहत लगाए गए पेड़ों की निगरानी कितने वर्षों तक की जाती है? तो 3 वर्षों तक। बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत ऋण की वापसी की अवधि कितनी है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 8 वर्ष? तो बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत ऋण की वापसी की जो अवधि है ये कितनी है? तो 5 वर्ष है। कितनी? तो 5 वर्ष है। बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत ऋण की वापसी की अवधि 5 वर्ष है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस प्रकार की बीमा योजना है? स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, फसल बीमा, पशुधन बीमा? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस प्रकार की बीमा योजना है? तो किस प्रकार की है? तो ये जीवन बीमा है। क्या? ये जीवन बीमा योजना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? सीपीयू, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड? तो निम्न में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, ये तो कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है। और आज का अंतिम प्रश्न है, तो अब तक भी आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता? 75, 78, 83 या फिर 2007 में? तो 1983 में जीता था। कब? तो 1983 में कपिल देव कप्तान थे। किसे हराया था? तो वेस्ट इंडीज को हराया था। याद रखेंगे दोस्तों। 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट में बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।